जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों के लिए एक ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। जब आपका एग्जाम टाइम होता है तो आपको सारे फार्मूले एक जगह नहीं मिलते हैं, जिससे कि आप उनको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। और एग्जाम में यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, इन 4 चैप्टरों के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि फार्मूला नहीं याद है तो कोई आगे सोचने का सवाल ही नहीं बनता। तो इसी के लिए मैंने आप लोगों की इस समस्या का समाधान लेकर के आया हूं कि मैं आपको इस सीरीज में सबसे पहले ज्योमेट्री के सभी फार्मूले करा दूंगा एक साथ। इसके बाद फिर आपको मेंसुरेशन के फार्मूले करा दूंगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले करा दूंगा और लास्ट में अलजेब्रा के सारे फार्मूले करा दूंगा। और इन सारे फार्मूलों की आपको ये पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पर। आपको ये सारी पीडीएफ, जो भी सारा सब कुछ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये जैसे ही पीडीएफ, आप इस पीडीएफ को सेव करके रखिएगा और जो फार्मूला आपको ना आ रहा हो उस फार्मूले को यहां से समझ लीजिएगा। ये फार्मूला कैसे आया, कैसे इसको याद करना है। याद करने का मैं तरीका भी आपको इस सीरीज में बताऊंगा कि कौन से फार्मूले को आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको जल्दी भूलेंगे नहीं फार्मूले, ठीक है। तो इस सीरीज में हम लोग बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से एक एक टॉपिक के आपको एक क्लास में क्वेश्चन करा, मतलब सारे फार्मूले करा दिया करूंगा। यानी कि 10 से 15 14 12 15 16 मिनट की ऐसी वीडियो रहा करेगी, जिसमें से एक टॉपिक के सारे फार्मूले एक जगह आपको मिल जाया करेंगे। जैसे मैं आज आपको लाइन, रेज एंड एंगल्स, इसके सारे फार्मूले जो जो आपके लैंग्वेज में यूज होती हैं, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। जो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे फार्मूले आपको मैं बता दूंगा। इसी प्रकार से फिर एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये सारे के फार्मूले जो जो पूछे जाते हैं वो मैं सब आपको इस सीरीज में कराने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला पॉइंट तो आपका यही है कि बिंदु क्या है। बिंदु ऐसा कोई वृत्त जिसके कोई त्रिज्या ना हो, बिंदु कहलाता है। एक सिंपल सा इस तरह का, ये सिंपल सी डिफिनीशन है, तो इनको आप जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए, इसके बाद लाइन क्या होती है, तो लाइन का एक बार बेसिक मतलब समझ लो क्या होता है। रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सिंपल सा वो ये बोल रहा है कि जैसे ये एक बिंदु है, ऐसे ऐसे अनंत बिंदुओं को मिला करके जब इन ऐसे अनंत बिंदुओं को मिला दिया जाता है, जब ऐसे अनंत बिंदुओं को मिला दिया जाता है, तो यही आपकी क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है, यानी कि रेखा बन जाती है। और तो बताओ, यदि इधर क्या कहते हैं, आप बिंदु बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ती चली जाएगी, इधर बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ती चली जाएगी। इसकी कोई सीमा नहीं है, आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। यही हमारी क्या हो जाती है, रेखा, यानी कि लाइन्स हो जाती है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, लाइन इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स दैट शुड बी इन वन डायमेंशन व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द बोथ द एंड पॉइंट्स। दोनों तरफ उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक। अब इसके बाद रेखा तो आपने समझ लिया। अब एक वर्ड आपको और यहां से सीख लेना चाहिए। एक होती है अपनी किरण, ये तो रेखा हो गई। और रेखा के बाद मैं आपको यहीं पर ये बता देता हूं, रे यानी कि किरण क्या होती है, ठीक। तो रे का सिंपल सा मतलब है कि जैसे हम लोग रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार किरण का जो एक बिंदु होगा वो तो एक पॉइंट फिक्स होगा। यानी जैसे इधर का पॉइंट फिक्स हो गया, तो आप इसको पीछे साइड नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ एक साइड बढ़ा सकते हैं। यानी इस साइड इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसको हम लोग बोल देंगे किरण। इसको सिर्फ एक तरफ बढ़ाया जाएगा, उसको किरण बोलते हैं। जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है उसको हम लोग रेखा बोल देते हैं। दोनों में सिंपल सा ये डिफरेंस है, ठीक। अभी आपके जब आपके ये छोटे छोटे पॉइंट क्लियर होंगे तो आपके बहुत सारे जो छोटे छोटे डाउट होते हैं वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए, अब यहां से एक होता है समतल। जैसे आपने कागज देखा है ना, A4 साइज का कागज, उस टाइप का जो
आकृति होती है उसको हम लोग प्लेन यानी कि समतल बोल देते हैं। तो वही यहाँ पर लिखी होगी डिफिनीशन, समतल अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है जिसकी कोई मोटाई नहीं होती है, ठीक है, और इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। प्लेन इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन टू डायमेंशन, इट डज नॉट हैव एनी विड्थ एंड इट कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइट, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ, जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे इन बिंदुओं को मिलाते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप खूब सारे बिंदुओं को मिलाते जाएंगे, तो ये क्या बनता जाएगा, ये आपका प्लेन बनता जाएगा, ठीक। वो सिंपल सी ये बात है। तो अनंत बिंदु जब मिल जाएंगे तो वही एक क्या आकृति ले लेता है, प्लेन की आकृति ले लेता है, यानी सॉरी प्लेन की आकृति ले लेता है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीजें और समझते हैं। यहां से आपका मेन चीज स्टार्ट होती है एंगल। अब देखिएगा एंगल क्या होता है। तो कह रहा है दो असंरेखीय किरण जिनका एक उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो कोण कहलाता है। दोनों किरणों को कोण की भुजाएं तथा उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक किरण है आपकी ये पी क्यू है, एक किरण है क्यू आर। जहां पर ये दोनों किरणें मिल गई, यहां पर ये दोनों किरणें कहां पर मिल रही हैं, पी पर मिल रही हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। ये क्या हो गया, एंगल। अब हम लोग इसको रेखा क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपको पता होगा। अब इसको इस साइड नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये पी क्यू किरण नाम देंगे, इसको हम लोग पी आर किरण नाम देंगे। अगर दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता उसको हम लोग रेखा नाम देंगे, जिसको दोनों तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता उसको किरण नाम देंगे। आई होप आप इतनी बात समझ गए हैं। ठीक है, अब ये जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये शीर्ष है आपका। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि पी क्या है आपकी, वर्टेक्स है। पी आपका क्या है, वर्टेक्स है। तो वही चीज देखो, ये पी क्यू आर्म्स है, पी आपका क्या है, वर्टेक्स है। ये जो भी चीज आपको समझाना होगा वो सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखी मिलेंगी। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल तैयारी प्लस के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना, ठीक। चलो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। टू नॉन कोलिनियर रेज which have one common starting point is called angle. Ray making an angle are called arms and that common point is called vertex. Common point को vertex बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। आई होप इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कोण समझ गए। अब यहाँ से एक जैसे आपको ये बहुत बार आपको वर्ड मिलेगा, ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपके सीधा क्वेश्चन में यूज होंगे, और यदि आपको इन वर्डों का मतलब नहीं पता होगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो उसी में से एक वर्ड है आपका कोण समद्विभाजक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का सिंपल सा मतलब है कोई ऐसा कोण जिसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। जैसे मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ये है आपका, ये 90 डिग्री का कोण है, ये क्या है आपका, ये 90 डिग्री का कोण है। यहां से मैं बीचों बीच से एक रेखा, एक और लाइन खींच दूं तो ये वाला कोण क्या बनेगा आपका, ये 45 डिग्री बनेगा और ये भी 45 डिग्री बनेगा। यानी 90 डिग्री कोण को यदि हमने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया तो इसका नाम यदि O रख दें, इसका नाम P रख दें, इसका नाम Q रख दें, इसका नाम R रख देंगे, तो जो आपकी OR किरण होगी वो क्या होगी, आपकी एंगल बाइसेक्टर होगी। OR को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है। किरण AD जो है कोण CAB का कोण समद्विभाजक है। ये देखो जो आपकी किरण AD है, ये किरण आपकी, ये जो किरण आपकी AD है ये आपकी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। यानी ये पूरा कोण कितना रहा होगा, ये पूरा कोण था 2 अल्फा, इस 2 अल्फा को इतना ये आपका अल्फा हो गया और ये आपका अल्फा हो गया। यानी 2 अल्फा को दो बराबर भागों में अल्फा और अल्फा में बांट दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। तो आई होप जब भी आपको कहीं पर कोण समद्विभाजक शब्द यूज किया जाए, यानी कि उस कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया है, सिंपल सी बात ये। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यदि मैं जर्नल आपसे कोई एंगल पूछूं, जैसे मान लो मैं इसका बना दूं, एक एंगल है ये, इस एंगल का नाम मैं नाम दे देता हूं
इस एंगल का नाम मान लो मैंने दे दिया थीटा, इसका एंगल का नाम मैंने दे दिया थीटा। अब यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर रेखा खींच दिया, तो भाई तो ये आधा, ये इतना कोण कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी एंगल बाइसेक्टर खींचा है तो ये भी आधा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं। चलिए और आगे चलते हैं। फिर देखिए न्यून कोण, ये छोटे छोटे टर्म आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। न्यून कोण क्या होता है, एक ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। अब मैं आपको एक साथ सारे पॉइंट क्लियर कराता हूं और फिर उनको मैं एक एक करके समझा देता हूं। अब मेरे भाइयों मेरी बात को ध्यान से सब लोग सुनिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें क्लियर कराने वाला हूं। ये हो गए, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है कि ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री। इसी को हम लोग समकोण बोल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, समकोण। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि ये समकोण है 90 डिग्री, ठीक, अब देखिएगा यहीं से सारे एंगल आपके बन जाएंगे। यदि ये वाली जो रेखा है, इस वाली रेखा को, यदि इस वाली रेखा को आप इधर की तरफ झुकाएंगे, यानी ये जो एरो है यदि इसको आप इधर की तरफ झुका देंगे, इधर की तरफ, इधर की तरफ इसको कितना भी झुका दें, ये हमेशा क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा। यानी ये वाला जो एरो है, यहां पर देखो ये आपको एरो दिख रहा होगा, ये वाला एरो और ये वाला एरो, यदि इन दोनों एरो को आप लोग आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों जो एरो हैं ये मिलेंगे कब, जब आप इसको इसकी तरफ झुकाएंगे, यानी इसको इधर की तरफ लाएंगे, तो ये दोनों आपस में एरो मिलने लगेंगे। यानी कि जब ये दोनों आपस में जितना पास पास जाते जाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा। और जब बताओ भाई यदि इसको इधर की तरफ झुकाओगे तो क्या 90 से छोटा हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर 90 से छोटा हो जाएगा। यानी यदि कोई भी कोण 90 से छोटा होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। यदि इसको इधर झुकाएंगे तो न्यून कोण बनेगा, यदि इधर झुकाएंगे तो ये आपका बनेगा अधिक कोण, यदि इस साइड इसको घुमाएंगे तो आपका क्या बनेगा, अधिक कोण। अब बताओ यदि इधर झुकाएंगे तो अधिक कोण बनेगा, यानी कि 90 से अधिक हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 90 से अधिक, 90 से अधिक। यानी कि यदि कोई कोण 90 से छोटा है तो न्यून कोण, 90 डिग्री है तो समकोण, 90 से अधिक है तो क्या होगा आपका, अधिक कोण। लेकिन कहां तक होगा, अब इस लाइन को आप ज्यादा से ज्यादा यहीं तक तो ला सकते हैं, इस वाली लाइन को आप ज्यादा से ज्यादा कहां तक ला सकते हैं, इस वाली लाइन को, एक मिनट, इस वाली लाइन को ज्यादा से ज्यादा आप घुमा करके यहां पर ला सकते हैं ऐसे करके, और इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते इस लाइन का, ऐसे ज्यादा ज्यादा ला सकते हैं, ठीक है। यदि आप इस लाइन को ज्यादा से ज्यादा ऐसे ला सकते हैं तो जब ये एक लाइन बन गई तो लाइन पे बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी आप ज्यादा से ज्यादा कितना घुमा सकते हैं, 180। यानी कि यदि कोई कोण 90 से अधिक है लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए तो उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण, बाकी कुछ नहीं है। सिंपल सी इतनी सी बात है। तो यही सारी चीज यहाँ पर लिखी हैं। यदि कोई कोण 90 से कम है तो न्यून कोण कहलाएगा। अब इसको और आगे बताता हूं, यदि कोई कोण 90 डिग्री है समकोण कहलाता है। और यहां पर देख लो, यदि कोई कोण इसको हमने इस साइड घुमा दिया, इस किरण को हमने इस साइड घुमा दिया यानी 90 से अधिक बन गया तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अधिक कोण बोल देते हैं, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। यही चीज यहाँ पर लिखी है, ऐसा कोण जिसकी माप 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो उसको हम लोग अधिक कोण बोलेंगे। ये सिंपल सी बात थी। तो अधिक कोण समझ गए, न्यून कोण समझ गए, समकोण समझ गए। एक चीज और समझो, ये बहुत बार आपके एग्जाम में यूज होता है, जिसे रिज कोण बोलते हैं या सरल कोण बोलते हैं। रिज कोण या सरल कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। यहाँ पर स्ट्रेट एंगल नहीं, स्ट्रेट लाइन एंगल होना चाहिए, ठीक है। चलो, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल का मतलब जब भी कहीं ऐसा लिखा हो तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो कोण दिया गया है उस कोण की माप कितनी है, 180 डिग्री है।
एन एंगल दैट मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, यानी कि रिज कोण या सरल कोण। अगर ऐसा कोई भी कोण है जिसकी माप 180 डिग्री है, वो आपका हमेशा क्या कहलाता है, सरल कोण। अब सरल कोण बनता है हमेशा एक सीधी रेखा पर। कोई भी आप एक रेखा खींच दें, जो इधर का ये एंगल होगा ये हमेशा कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। कोई सी भी चाहे तिरछी लाइन खींचे, कैसे भी खींचे, लेकिन एक रेखा पर बना कोण हमेशा और हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चल आगे चलते हैं भाई। देखिए बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, ये भी आपके कई बार आपको लिखा मिलेगा कि एक एंगल है ABC जिसका जो क्या है, बृहद कोण है। तो आप जैसे ही बोल देगा बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, तो आप समझ जाना जो इसकी वैल्यू होगी वो 180 से तो अधिक होगी, लेकिन 360 से कम होगी। उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहद कोण। तो आपको पता ही था कि यहां तक कितना बन जाता, अगर ये ऐसे सिर्फ सीध में लाइन होती तो 180 डिग्री बनता। इस लाइन को थोड़ा सा नीचे झुका देंगे तो वो आपके सारे कौन से एंगल होंगे, ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव एंगल होंगे। कोई सा भी एंगल हो, ये सारे आपके रिफ्लेक्सिव एंगल होंगे। ठीक, चलो एक शब्द आपको और याद रखना चाहिए, पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। ऐसा कोई भी कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है, वो कोण हमारा कहलाता है कंप्लीट कोण यानी कि पूर्ण कोण। ऐसा कोई भी कोण जिसकी माप 360 डिग्री हो, वो कहलाता है हमारा कंप्लीट कोण। ठीक, एक चीज और समझो, अब ये यहां पर हमेशा दो एंगलों की बात होगी। क्या होगी, दो एंगलों की बात। जैसे मैं आपसे कहूं एक कोण है, कोण ए का मान 30 डिग्री है और कोण बी का मान 60 डिग्री है। तो यदि आपसे कोई कोण ए प्लस कोण बी पूछो तो कितना होगा, 30 प्लस 60 यानी कि 90 डिग्री, यही तो बोलेंगे। यानी कि ऐसे कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो हमेशा कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे एक कोण है अल्फा बराबर 20 डिग्री और बीटा बराबर है आपका 70 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, आप कहेंगे सर जी 70 प्लस 20 यानी कि 90। यदि अल्फा और बीटा का योग 90 डिग्री आ गया तो हम लोग बोलेंगे अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी कि पूरक कोण है एक दूसरे के। तो ये हमेशा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पूरक संपूरक कोण बोले जाते हैं। यदि दो एंगलों का सम 90 डिग्री होगा तो पूरक कोण बोला जाएगा। और यदि यही दो कोणों का योग, जैसे एक का योग मान है 60, दूसरे का मान है 120, तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी 60 प्लस 120 यानी कि 180। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा तो वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण। और यदि 90 डिग्री है तो कहलाएंगे पूरक कोण। ठीक है, अब देखो इनको याद कैसे रहना है। सी, यहां से देखो सी पहले आता है और एस, सी मतलब कंप्लीमेंट्री और एस मतलब सप्लीमेंट्री। सी मतलब कंप्लीमेंट्री, एस मतलब सप्लीमेंट्री। सी पहले आता है तो इसका मान भी छोटा होगा यानी कि 90 डिग्री। याद करने का तरीका बता रहा हूं, एस बाद में आता है यानी एस की वैल्यू बड़ी होगी यानी कि 180 डिग्री। ये सिंपल सा याद करने का तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। एक बात ये हो गई। ठीक, तो वही है, अगर देखो यहां पर यही चीज लिखी है, दो कोण जिनकी मापों का योग 90 डिग्री है तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। यहां पर दिखाया गया है, एक कोण बीटा है, एक कोण अल्फा है। यदि इस अल्फा और बीटा को जोड़ दिया जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो ये क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं या एक साथ भी बन सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे अलग अलग बने हो। जैसे यहाँ पर क्या देखो, ये अल्फा अलग बना है, बीटा अलग बना है,
लेकिन यदि अल्फा और बीटा को जोड़ें और 90 डिग्री आ जाए तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, पूरक कोण। एक साथ बने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एक एंगल अल्फा यहीं पर बना है, दूसरा एंगल यहीं पर बीटा बना है। यदि अल्फा और बीटा को जोड़े ये 90 आ गया, ये तो साफ साफ आपको 90 दिख ही रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे आपस में, सप्लीमेंट्री सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण। ये सिंपल सा बात है। यही चीज यहां पर देख लो भाई, यदि देखो ये अल्फा है, यहां पर अल्फा लिख देता हूं मैं, अल्फा है और ये बीटा, यदि अल्फा और बीटा का मान 180 आ जाएगा तो संपूरक कोण कहलाएंगे। और यदि तो ये भी चाहे अलग अलग बने हो चाहे एक साथ बने हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस किन्हीं भी दो एंगलों का, दुनिया के कोई भी दो एंगल हो, दुनिया के कोई भी दो एंगल हो, यदि उनका सम यानी कि योग 180 डिग्री आएगा तो संपूरक कोण कहलाएंगे, और यदि उनका योग 90 डिग्री आएगा पूरक कोण कहलाएंगे। दैट्स इट, बात खत्म, कुछ नहीं। ठीक, तो ये मैंने आज आपको कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर कराने की कोशिश की है। तो ये आपके कुछ पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आपके ये लैंग्वेज में यूज होते हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे तो आपकी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, या ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं यानी एकांतर कोण क्या होते हैं, अंतः कोणों का योग, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। एक मैं ये सीरीज है आपको करा रहा हूँ, लगभग 15-20 वीडियो की सीरीज होगी, जिसमें जितने ज्योमेट्री के फार्मूले हैं सारे फार्मूले आपको इस सीरीज में दे दूंगा। ठीक है, यदि ये आपको सीरीज हेल्पफुल लगे और आपको लगता है कि सच में ये हमारे काम की है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से आपको सारी चीजें क्लास में ही याद करा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक, आज ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं जिससे कि मुझे आपको ज्यादा कुछ याद कराने का ऐसा कोई फंडा भी नहीं था कि मतलब आपको ये याद करने में बहुत डिफिकल्टी हो। जो फार्मूले आपको याद करने में दिक्कत होती है वो सारे फार्मूले मुझे पता हैं, कौन कौन से आप लोग फार्मूले भूलते हो उनको मैं एक अलग से बेहतरीन शानदार याद करने का तरीका आपको बताता जाऊंगा। आप लोग आसानी से आपको याद रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर।